हाँ जी, ये स्टूडेंट्स, सीए मोहित अरोड़ा दिस साइड, योर एजुकेटर फॉर सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप नंबर 2, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स, है ना। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि रिसेंटली हम लोग के इन द कमिंग मंथ वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर दिसंबर 2025 अटेम्प्ट। एंड जून 2025 में स्टूडेंट ऑफ माइन जिसका नाम था वैभव, he scored approximately 350 in group number 2, and he was able to score 80 plus in all the subjects, and this subject mein he scored the highest was the paper of financial management and data analytics। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने उनके जो आंसर शीट है जो हमने आरटीआई के थ्रू मंगवाई थी, काफी दिन लग गए आने में। ऐसे तो जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन हम लोगों ने अप्लाई करी थी, बट पोस्ट एप्लीकेशन ऑल्सो इट टुक अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 महीना लग गया। बट देर आए दुरुस्त आए, अभी हमारे एग्जाम में ऑलरेडी लगभग 1 महीने के आसपास बचा हुआ है। सो सीइंग एट दिस आंसर शीट हम लोग को देखना है कि हमें अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, क्या क्या गलतियां हैं जो स्टूडेंट ने नहीं करी, क्या क्या गलतियां हैं जो हो सकता है स्टूडेंट ने करी। आई विल ऑल्सो गेट टू नो कि इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स कैसे रिवॉर्ड करता है एंड किन चैप्टर्स पे किस कंसेप्ट पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए सच दैट हम लोग स्कोर कर पाए। एज ऑफ नाउ आई फील कि ऑफिशियल डेटा तो इतना बाहर नहीं आया, बट एज ऑफ नाउ व्हाट वी हैव गॉट टू नो इज कि दिस 92 इज द हाईएस्ट इन इंडिया। सो आई फील आप इसको एज अ बैरोमीटर मान सकते हो। और क्यों ना हम लोग सिर्फ सोचे कि हमको बस एफएम में पास होना है, क्यों हम लोग हमारी सोच ऐसी हो कि हमको एफएम में सिर्फ एग्जामेशन लाना है, व्हाई डोंट वी स्कोर 80-90। क्यों ना एफएम एंड डेटा एनालिटिक्स हमारा ऐसा सब्जेक्ट बने जो ना ही सिर्फ खुद से पास हो लेकिन अपने साथ वो बाकी सब्जेक्ट्स को भी पास करवाएं। हो सकता है बेटा, हो सकता है, ठीक है। तो यस, जैसे कि हम लोग देखते हैं बेटा, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन वाइज समरी है। यू कैन सी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जून 2025, पेपर 11 एफएम एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है। मार्क्स जो स्टूडेंट को मिले हैं दैट इज 92 मार्क्स, एंड 92 मार्क्स में जैसे कि आप लोग देख सकते हो बेटा, सबसे पहले जिस मौके पे स्टूडेंट ने चौका मारा है दैट इज एमसीक्यूज। एमसीक्यू में जैसे कि आप देख सकते हो, यू गेट इन योर एग्जाम अप्रोक्सीमेटली 15 एमसीक्यूज ऑफ 2 मार्क्स ईच, मतलब 30 मार्क के एमसीक्यू होते हैं। एंड आउट ऑफ दोस 30 मार्क्स दिस स्टूडेंट वाज एबल टू गेट हाउ मेनी मार्क्स, 28 मार्क्स। बट आप लॉजिकली सोचो ना, अगर 30 एमसीक्यू में से आप अगर 28 मार्क एमसीक्यू में ही ला रहे हो, एंड आई बिलीव एमसीक्यू जो होते हैं एफएम के कुछ सॉल्व करने वाले होते हैं, कुछ थीरीज होते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिक्स कर भी लोगे तो ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम जो आपको बिताना चाहिए, किस पे बड़ा, एमसीक्यूज में बिताना चाहिए। अब 30 मिनट्स के मैक्सिमम टाइम हम एमसीक्यूज में बिता रहे हो, दिस स्टूडेंट स्कोर 28, मतलब 14 एमसीक्यूज उसके सही रहे होंगे। आप एज ए स्टूडेंट ऑन एन एवरेज अगर आप एमसीक्यू में इफ यू ट्राई कि 20 प्लस मार्क्स मुझे लाने हैं, क्या 20 प्लस मार्क्स लाना सिंपल है? द आंसर इज यस। 20 प्लस मार्क्स एमसीक्यू में आप इजीली ला सकते हो। सर क्या एमसीक्यू की हमको अलग से पढ़ाई करने की जरूरत है क्या? द आंसर इज नो। जो रेगुलर सारे कंसेप्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस करते हैं, क्या वो इनफ है? द आंसर इज यस। उसके अलावा आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए फॉर वंस आप स्टडी मैट के पीछे जो एट द एंड ऑफ द टॉपिक एमसीक्यूज गिवन है आप वो टॉपिक्स कर सकते हो। द आंसर इज यस। उसके अलावा इंस्टीट्यूट एडिशनल एमसीक्यूज का सेट इशू करवाती है, हम लोगों ने सेट कवर करवाया था, तो वो एडिशनल एमसीक्यू का जो सेट है क्या आप वहां से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो? द आंसर इज यस। आई फील कि कंसेप्ट थरो रखोगे, अलग से एमसीक्यू की पढ़ाई नहीं करनी है, कंसेप्ट सारे थरो रखोगे, कोई भी चैप्टर से छोड़ के नहीं जाओगे, बिकॉज एमसीक्यूज कैन कम फ्रॉम एनी कॉर्नर एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बुक। तो आप अच्छे से करोगे, एमसीक्यू में 20 प्लस तो आपको लेकर आना ही है। उसके बाद बेटा जो हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं एफएम में, देयर नेवर एज ऑफ नाउ कोई भी चैप्टर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई इंडिविजुअल चैप्टर का जो क्वेश्चन है 14 मार्क्स के लिए आ जाए। ऑन एन एवरेज जब एफएम का क्वेश्चन आता है तो एफएम का ऑन एन एवरेज 7 मार्क का क्वेश्चन आता है एक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, लगभग 7 क्वेश्चन होते हैं। आउट ऑफ द 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं 5 क्वेश्चन। तो जैसे कि आप सबने देखा हो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना, क्वेश्चन नंबर 2 इज बेसिकली थ्योरी। थ्योरी में क्वेश्चन नंबर 2 के ए में जनरली इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स का क्वेश्चन आता है। 2 का जो बी है उसमें डेटा एनालिटिक्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 8 के जो दोनों पार्ट होते हैं दैट इज ए एंड बी, वहां पर डेटा एनालिटिक्स का पार्ट आता है। एंड इस स्टूडेंट ने आई फील की थ्योरी इतनी नहीं पढ़ी थी, डेटा एनालिटिक्स पे इतना ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए वो ही वॉज एबल टू अवॉइड। नॉर्मली क्या होता है ना कि इंस्टीट्यूट का पैटर्न फिक्स्ड होता है, सो यू कैन टेक अ रिस्क, बट आई वुड जेन्युइनली से कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए फॉर डेटा एनालिटिक्स, बिकॉज पहली बात एमसीक्यूज जो होते हैं वो मिक्स आते हैं। अगर आप डेटा एनालिटिक्स को कंप्लीटली इग्नोर करके जाओगे तो चलो यहाँ पर तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एमसीक्यूज यू वोंट बी एबल। तो एक बार आपको डेटा एनालिटिक्स अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। एंड बिलीव मी ये पेपर पैटर्न अभी तक ऐसा रहा है, बट इंस्टीट्यूट इज नॉट बाउंड टू
गिव यू एज पर दिस पेपर पैटर्न ओनली। क्या इंस्टीट्यूट अपना पेपर पैटर्न चेंज कर सकता है? यस। क्या कभी भी रीअरेंज हो कि कोई भी चैप्टर कितने भी मार्क्स के लिए आ सकता है? ना, आंसर इज। एंड मैं पहले से बोलता हूं, हमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। ऑब्वियसली हम लोग इस पैटर्न को एज अ ब्लूप्रिंट मान सकते हैं कि आगे भी ऐसा आ सकता है, बट क्या आगे भी ऐसा ही आएगा? वी कांट गारंटी द सेम। इसीलिए जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि स्टूडेंट ने आई फील डेटा एनालिटिक्स अटेम्प्ट नहीं किया, बट आई फील प्रैक्टिकल वुड हैव बीन स्ट्रांग, है ना। प्रैक्टिकल जैसे कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 में आउट ऑफ कितना 14 मार्क्स ही वाज एबल टू स्कोर 12 मार्क्स, है ना। 14 में से ही वाज एबल टू स्कोर 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड ना। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में एज यू कैन सी आउट ऑफ 14 मार्क्स ही वाज एबल टू स्कोर अप्रोक्सीमेटली 10.5 मार्क्स। एंड यूल सी जब भी आपको 10.5 मतलब 0.5 होता है तो उसका अपर राउंड ऑफ हो जाता है, तो उसको 11 मार्क्स माना गया, है ना। तो लगभग 2 मार्क्स एमसीक्यू में गए हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 3 में गए हैं, 4 मार्क यहाँ पर गए हैं, लगभग 3 मार्क यहाँ पर गए कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो 7 मार्क्स। उसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है दैट इज कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आता है। कैपिटल बजटिंग में इसे 14 में से 13 मार्क्स मिला, दैट इज एक में 6 आउट ऑफ 6, एक में से 6 आउट ऑफ 7, एक में 7 आउट ऑफ 7। 6A 6B वर्किंग कैपिटल ऑन स्पॉट 14 ऑन 14। 7A 7B दैट इज द कैपिटल जिसमें से नॉर्मली कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज एंड डिविडेंड डिसीजंस का क्वेश्चन आता है, दैट टू वाज आल्सो ऑन स्पॉट, दैट इज 14 ऑन 14। बट ऑब्वियसली कंसेप्ट हमने जितने क्लास में करवाए हैं, क्वेश्चन जितने हमने क्लास में करवाए हैं, वो सारे आप करोगे तो इनफ रहेगा। लेकिन सर हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखोगे बेटा, आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में आपको अपना रोल नंबर डालना होता है, इनवॉइस डालना होता है, छोटी मोटी गलती आपको नहीं करनी होती है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो एमसीक्यूज आपको फिल करने होते हैं, है ना। एमसीक्यूज मेक श्योर करो कि प्रॉपरली आप फिल करोगे, ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ह्यूमन चेकिंग नहीं हो रही है, इट्स बीइंग चेक्ड बाय मशीन। तो हो सकता है थोड़ा भी आप बाहर कर दो, या हो सकता है आपने गलती से पहले सोचा बी होना चाहिए, फिर बी थोड़ा सा किया, फिर ध्यान नहीं डी होना चाहिए, तो बी आधा किया डी आधा किया, पता चला दोनों ही चेक नहीं हो रहा है। तो ये छोटी मोटी गलतियां नहीं करनी है, यूनिट टू बी थरो। एमसीक्यूज कैसे करना है उस सीक्वेंस हमको देखना है, चेक करो, आपको ऐसे ऐसे कुछ नहीं करना है, प्रॉपर आपको सर्कल करना है, सच दैट द मशीन दैट इज टेकिंग द ओएमआर टेस्ट इज बीइंग एबल टू इवैल्यूएट, ठीक है। और इसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस अपने लेवल पे पढ़ोगे, ध्यान दोगे। सबसे पहले द स्टूडेंट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है, नहीं सर हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही स्टार्ट करेंगे, अगर हम पहले आउट ऑफ नोवेयर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे सो द एग्जामिनर विल बी लाइक कि ये सिलेक्टिव पढ़ के आए। नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। जो पहले 15 मिनट में आपने सीक्वेंस डिसाइड करी होती है कि इस सीक्वेंस में वो चैप्टर्स का सॉल्व करना है, उसके हिसाब से जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है, जैसे कि मान लीजिए दिस स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हो, हाँ ही वाज लाइक क्वेश्चन नंबर 4 का ए में इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेंड एनालिसिस, बहुत सिंपल चैप्टर है, आज हम लोग देखेंगे, फुल मार्क्स देकर ही जाता है, तो इट्स लाइक कि मैं वो पहले करता हूँ। उसने 4 का ए पहले किया, उसके 7 मार्क्स मिल गए। उसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाज फ्रॉम द चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही वाज लाइक कि नहीं अच्छा है, मार्केट वैल्यू से सही निकला, बुक वैल्यू वेट से कहीं ना कहीं उसने कुछ केपी कैलकुलेशन में स्लाइट मिस्टेक कर दिया होगा, वैक कैलकुलेशन में स्लाइट मिस्टेक हो गया होगा, तो ही वाज अवॉर्डेड कितना, अप्रोक्सीमेटली 3.5 मार्क्स ही वाज अवॉर्डेड हियर। तो लगभग 7 मार्क्स वहां पर मिल गया, 3.5 यहाँ पे मिल गया, 10.5 वो हो गया, लेकिन 10.5 को अपर राउंड ऑफ करके जो मेन आंसर शीट है वहां पर आपको इसके 11 मार्क्स दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के लिए गया, देन ही वेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि आप देख सकते हो इट वाज ऑन स्पॉट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जब आप देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट था दिस वाज फ्रॉम द चैप्टर, कौन सा आप देख पा रहे हो, डिविडेंड डिसीजंस, ऑन स्पॉट, यहाँ पे 7 ऑन 7 मार्क्स थे। चेक करो, वन थिंग दैट यू नीड टू डू, स्टेप मार्किंग मिलती है, स्टेप मार्किंग मिलती है, इस बड़ा क्वेश्चन है, आप फॉर्मूलाज देखोगे, आप थोड़ा थोड़ा स्टेप्स करोगे तो एक्जैक्टली जीरो नहीं मिलेगा, जितना जितना पार्ट आप सही करते जाते हो उतने के लिए आधा मार्क 1 मार्क, आधा मार्क 1 मार्क, मतलब आप स्टेप मार्किंग तो ले सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर पूरा 7 ऑन 7 मिल गया। उसके बाद 7 का बी वॉज फ्रॉम द चैप्टर लेवरेज, लेवरेज अनदर वेरी सिंपल चैप्टर जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पर भी ही वाज एबल टू स्कोर 7 ऑन 7, तो यहाँ पर 14 मिल गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में ही साइड देखो, आपस में भी पहले ए करना है बी करना है, डिपेंड्स ऑन यू। 3 का बी किया उसने, 3 का बी वाज आई थिंक फ्रॉम क्या बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हैंड्स ऑन, 7 ऑन 7 मार्क्स आ गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाज फ्रॉम द चैप्टर, कौन सा था, रेशियो एनालिसिस था, है ना, आई थिंक इट वाज रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस में उसने एक रेशियो शायद बुक वैल्यू पर शेयर गलत कैलकुलेट किया है, बाकी सारी चीजें सही थी, तो जितने रेशियो सही थे उसके लिए ही वाज अवॉर्डेड 5, एंड जो एक रेशियो गलत आया था उसके 2 मार्क्स वहां पर कट चुके हैं, ठीक है।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, ऑलवेज स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द न्यू पेज। पहले क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है, 2 स्टार्ट करना है, 3 करना है, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन क्वेश्चन 4 स्टार्ट किया तो मेक श्योर करोगे कि 4 के आप दोनों क्वेश्चन एक साथ कर रहे हो। फिर ऐसा नहीं कर रहे हो पहले 4 का ए करा, फिर 5 का बी करा, फिर जाके 4 का बी करा, नहीं। एक क्वेश्चन उठाया, उसके सारे क्वेश्चन एक साथ करने हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आई डोंट सी हियर की पेंसिल कहां पर भी यूज हुई है। आई डोंट फील इस पेपर में कहीं पर भी स्केल वगैरह लाइन वाइन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। बच्चे बोलते हैं ना सर स्केल पेंसिल से लिखे, क्या करेंगे बेटा, नहीं, यहाँ पर स्केल पेंसिल से प्रॉपर बाकायदा टेबल बनाया जा सकता था, लेकिन विदाउट एनी टेबल बी फॉर द करेक्ट मार्क्स फॉर द करेक्ट थिंग्स दैट यू राइट ही वाज अवॉर्डेड 7/7। तो यहाँ पर जितना आप समय बचाओगे, समय बचाना एज एन ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन तो अच्छा रखना है, आपका फाइनल आंसर जो होता है वो अलग से दिख कर आना चाहिए। बट इतना ही ज्यादा प्रेजेंटेशन में लग गए कि बाकी चीजें आपका समय छूट रहा है, तो दैट शुड नॉट बी। देखो यहाँ पर भी लाइंस बनाने का बहुत स्कोप था, बट डिड नॉट ड्रॉ द लाइंस। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे जो गलत था वो गलत था, बाकी के लिए 7 में से 6 मार्क मिल गया। 5 का भी आई फील कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन था, इट वाज आई फील ही स्टॉल्ड परफेक्टली करेक्ट है ना, उसको 7/7 यहाँ पर अवॉर्ड हो गया। देन 6 का ए वर्किंग कैपिटल पहला क्वेश्चन 7/7, 6 का बी सेम वर्किंग कैपिटल 7/7। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बेटा कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है, कहीं ना कहीं थोड़ा कटशट भी हो सकता है, लेकिन मेक श्योर करो आप प्रेजेंट। जैसे अब आपका ये आंसर आया तो ये कैसे आया, मेक श्योर आप इंस्टीट्यूट को उसका सोर्स भी देके आ रहे हो, ठीक है। सो आई फील दिस वाज बेसिकली, फिर से वही बोलता हूँ कि पेपर का पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी एक हद तक बता दिया है। कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आता है वो ऑलरेडी आपको वीडियो शेयर्ड है, नहीं होगा तो मैं इसी के नीचे अटैच कर दूंगा। बट मेक श्योर करो कि पेपर लिखते समय फॉलोइंग थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। सबसे पहले जब भी आपका पेपर होगा तो पहले 15 मिनट में जस्ट डिसाइड द सीक्वेंस। सीक्वेंस में आप एमसीक्यू पहले कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ द मेन क्वेश्चंस। मेन क्वेश्चन में मैं तो बोलता हूँ पेपर को 3 पार्ट में बांट दो, सॉरी 2 पार्ट में बांट दो। वन इज एमसीक्यू एंड वन इज डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू 30 मार्क के लिए आपने 30 मिनट अलग रख दिए, बाकी 2.5 घंटे में आपको लगभग क्या करना है, बाकी 2.5 घंटे में लगभग आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब यू कैन से फॉर एवरी क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स आपको लगभग आधे घंटे का समय देना है। अगर आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वो घड़ी चलती रहती है, वो 30 मिनट्स फॉर ईच 14 मार्क्स में से भी जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पहले बन रहा है आप पहले उसके लिए जाओगे, एंड देन लेटर 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 आप आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करके करोगे टाइम वाइज, अगर आप जाओगे, जो क्वेश्चन बन रहा है पहले लिखोगे, बाद में जो नहीं बन रहा है वो बाद में लिखोगे। स्टेप मार्किंग अवॉइड करी जाती है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूरा भी नहीं आ रहा है तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। जितना बन रहा है उतना लिखो, जितने स्टेप्स आ रहे हैं उतना लिखो, जितने फॉर्मूलाज आ रहे हैं, जितना फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे हो उतना लिखो, एग्जामिनेशन में मार्क्स मिल जाएगा फॉर श्योर। आपको थ्योरी के लिए जाना है, प्रैक्टिकल के लिए जाना है, दैट इज योर कॉल। बट एज एन एजुकेटर और जब मैंने भी सीए की एग्जाम्स दिए तो व्हाट आई फील इज की जेन्युइनली स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल इज थोड़ा सिंपलर। थ्योरी में भी ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलते हैं, थ्योरी में भी आप सही लिख कर आओगे तो मार्क्स मिलेंगे। बट आई फील कि एफएम का एक फॉर्मूला याद रखना जो आपको पूरे 7 मार्क्स दे पाएगा इज फार सिंपलर देन डेटा एनालिटिक्स की इतनी सारी चीजें याद करना, इतने सारे पॉइंट्स याद करना। जब 10 पॉइंट याद करोगे तो कितना ही आप लिख पाओगे, लेकिन जब आप एक फॉर्मूला याद करते हो तो आप उस फॉर्मूला को ऐसे ही रिप्रोड्यूस करके आ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आई फील दिस वाज इट है ना, आई फील दिस वाज इट। बाकी मैंने बाकी फैकल्टीज को भी आई शेयर द पेपर्स, मोस्ट प्रोबब्ली उनका भी वीडियो इसी चैनल पे आ जाएगा। हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का भी पेपर रिव्यू करने वाले हैं कि आपको उनमें आपस में कैसे डील करना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू फाइंड इट इंसाइटफुल है ना। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल बड़ी, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय। और कौन से टाइप ऑफ वीडियोस आपको चाहिए इस चैनल पे, मेक श्योर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल दोगे, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड यू द सेम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।